अभी आप बस वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पर आप बहुत से इंग्लिश वर्ड सीखेंगे और ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते रहिएगा और ये सभी वर्ड आपको याद हो जाने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विवेक। विवेक का यहाँ पर दिया है विजडम, पर ज़्यादा बेहतर होगा विवेक के लिए कॉन्सेंस। इसके लिए कॉन्सेंस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, पर यहाँ पर दिया है विजडम। हाँ, थोड़ा बहुत है, ठीक भी है। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, बुद्धि। प्रमाण। प्रमाण को आप क्या बोलेंगे? एविडेंस। क्या बोलेंगे? एविडेंस। बोलते जाइएगा, एविडेंस। अगर आपको कहना हो कि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, तो आप कह सकते हैं मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। ओके। सम्मान। सम्मान के लिए इंग्लिश वर्ड क्या होता है? डिग्निटी। 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 डिग्निटी बोला जाता है सम्मान। उत्सुकता को आप क्या बोलेंगे? ईगरनेस। ईगरनेस। हाँ, उत्सुकता के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ईगरनेस। और एक और वर्ड है क्यूरियोसिटी, जिसे आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, क्यूरियोसिटी। अब दायित्व। दायित्व के लिए आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पर लिखा है लायबिलिटी। लायबिलिटी। बोलिए मेरे साथ, लायबिलिटी। पर इसके लिए एक और वर्ड एक इस्तेमाल किया जाता है दायित्व के लिए, क्या होता है? ड्यूटी, कर्तव्य। पर यहाँ पर क्या है एक वर्ड? लायबिलिटी। लायबिलिटी। अविश्वास। अविश्वास को आप क्या बोलते हैं? यहाँ पर दिया है स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म। बोलते जाए मेरे साथ, स्केप्टिसिज्म। जितना आप बोलेंगे उतना आपको याद होगा। स्केप्टिसिज्म, अविश्वास। और इसी को और क्या बोल सकते हैं आप? इसे हम बोल सकते हैं अनबिलीफ, क्योंकि बिलीफ का मतलब होता है विश्वास। तो अनबिलीफ, अविश्वास। पर यहाँ पर स्केप्टिसिज्म, अविश्वास, स्केप्टिसिज्म। सफलता। सफलता को आप क्या बोल देंगे? अचीवमेंट। अचीवमेंट। इसे आप उपलब्धि भी बोल सकते हैं। अचीवमेंट, सफलता। और इसके लिए एक और वर्ड एक इस्तेमाल किया जाता है, सक्सेस। ये तो आपको पता होगा। अवरोध, बैरियर। अवरोध को आप और बोल सकते हैं हिंदी में रुकावट। तो इसे आप क्या बोलेंगे? बैरियर। बैरियर, अवरोध, अवरोध, बैरियर। योग्यता। योग्यता के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पर लिखा है कि एफिशिएंसी। 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 एफिशिएंसी, योग्यता। और इसके लिए और वर्ड आप देखेंगे एबिलिटी एंड यहाँ पर सहयोग। सहयोग के लिए आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? कोऑपरेशन। कोऑपरेशन, सहयोग। बोलिए मेरे साथ, कोऑपरेशन। परामर्श के लिए आप क्या बोलते हैं? कंसल्टेशन। कंसल्टेशन। कंसल्टेशन, परामर्श। कंसल्टेशन, परामर्श। ये सभी वर्ड नए हैं, इसके लिए आप और कई वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं माय फ्रेंड। और पर यह तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपको नए नए वर्ड सीखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। समाधान। समाधान को आप क्या बोलते हैं?
रिजोल्यूशन, 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 समाधान, रिजोल्यूशन, समाधान वही हल। और इसके लिए आप और कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? सॉल्यूशन, ये तो आप जानते होंगे। सॉल्यूशन, हल, समाधान। महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा का मतलब क्या होता है? एस्पिरेशन, एस्पिरेशन। तो यहाँ पर दिया है कि महत्वाकांक्षा के स्थान पर आप एस्पिरेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। एस्पिरेशन, क्या? एस्पिरेशन। विचार, विचार को आप क्या बोलते हैं? नोशन, 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 विचार। और एक क्या होता है? थॉट्स, थॉट्स, ये तो आप जानते होंगे। परिवर्तन के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पर दिया है अल्टरेशन, अल्टरेशन, परिवर्तन। और एक चेंज तो होता ही है, आप जानते होंगे। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, इसका इंग्लिश आपको पता होगा पर हिंदी आपको पता नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, कंपटीशन, कंपटीशन का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा। प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेशन, 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 प्रबंधन। ये सब वर्ड आप सीखते जाएं माय फ्रेंड। हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि इनका क्या यूज़ है। ये सब वर्ड आगे चल के हो सकते हैं इस्तेमाल किए जाएंगे। और अगर आपने इन सब को अभी से अगर आपने सीखा है, अभी से अगर आपने देखा है, तो आगे की बातों को आप आसानी से समझ पाएंगे। ओके, चलिए। और ये केवल इंग्लिश में ही काम नहीं आएगा, ये सभी आपके डेली लाइफ में यूज़ होने वाले हैं। इसलिए आप इन सब को ज़रूर देखते रहिए, बस मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। न्याय, न्याय को आप क्या बोलेंगे? जस्टिस। न्याय के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जस्टिस। समानता, इक्वालिटी, क्या आप जानते थे इसे? इक्वालिटी, समानता, इक्वालिटी, समानता। अनुमान, अनुमान का मतलब क्या होता है? माने इसके लिए इंग्लिश वर्ड कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? एस्टिमेशन, एस्टिमेशन, बोलिए तो। एस्टिमेशन, हाँ, अनुमान, एस्टिमेशन। उपलब्धि के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है अकम्प्लिशमेंट। यहाँ पर दिया है उपलब्धि का मतलब अकम्प्लिशमेंट। क्या? अकम्प्लिशमेंट, बोलिए ना, अकम्प्लिशमेंट, उपलब्धि। अधिकार के लिए इंग्लिश वर्ड होता है अथॉरिटी, 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 अथॉरिटी। तो जब भी आपको कहना हो अधिकार तो आप बोल सकते हैं अथॉरिटी। प्रोत्साहन के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इनकरेजमेंट। इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, तो वहाँ से बना है इनकरेजमेंट, मतलब प्रोत्साहन। तो माय फ्रेंड, चलिए एक बार मैं आपको पुनः रिपीट करा देता हूँ। मैं पढ़ता हूँ हिंदी, उसका आप इंग्लिश बोलते जाइएगा। यहाँ पर आप इंग्लिश का एंजॉय कीजिए, यहाँ पर प्रैक्टिस करते समय आप बोर नहीं होंगे। ओके, तो चलिए मैं पूछता हूँ विवेक। विवेक के लिए आप कौन सा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पर क्या दिया है? विजडम, विजडम। ओके, प्रमाण, प्रमाण को क्या बोला जाता है? बोलते जाइएगा। अगर आप बिना देख करके बोलना चाहते हैं तब तो ये और अच्छी बात है, अगर आप बोल पाते हैं। पर अगर आपको अभी दिक्कत है कि बिना देखे आप नहीं बता पा रहे, तो आप देख कर ही बताइए। प्रमाण के लिए एविडेंस। सम्मान के लिए आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? डिग्निटी, डिग्निटी। उत्सुकता के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं आप? जल्दी बताइए।
ईगरनेस, ईगरनेस। दायित्व के लिए आप क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। क्या आपने बोला था? हाँ, इसका मतलब होता है लाइबिलिटी। माने दायित्व की जगह पर आप इंग्लिश में बोल सकते हैं लाइबिलिटी। अविश्वास के लिए आप क्या बोलते हैं? माने कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पर फिलहाल अभी यहाँ पर क्या लिखा है? स्केप्टिसिज्म। क्या आपने बताया था ऐसा? स्केप्टिसिज्म। सफलता के लिए आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? एक तो सक्सेस है, दूसरा क्या है यहाँ पर? अचीवमेंट। क्या? अचीवमेंट। अब ये तो और इंटरेस्टिंग है। अवरोध के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं आप? माने रुकावट के लिए, जल्दी बताइए। बैरियर। हाँ, बैरियर, अवरोध। योग्यता के लिए आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? क्या आपको पता है? एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। हाँ, जब भी आपको योग्यता बोलनी है तो आप बोल सकते हैं एफिशिएंसी। अब सहयोग के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया यहाँ पर? सहयोग को आप क्या बोलेंगे? कोऑपरेशन। क्या आपने बोला था? कोऑपरेशन। अब है परामर्श। परामर्श के लिए आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? अगर आप इन सभी को बिना देख करके बताएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, पर अगर अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, अभी उतना आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप देख करके बता सकते हैं। परामर्श के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कंसल्टेशन। यहाँ पर कंसल्टेशन। समाधान के लिए आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन। अब महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा के लिए आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? क्या बता पाएंगे? एस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? एस्पिरेशन। तो जब भी आपको महत्वाकांक्षा बोलना हो तो आप बोल सकते हैं एस्पिरेशन। विचार के लिए आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? नोशन। क्या आपने बोला था? नोशन। परिवर्तन के लिए कौन सा वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं? अल्टरेशन, अल्टरेशन, है ना? तो जब भी आपको अल्टरेशन वर्ड मिलता है, इसका मतलब होता है, तो आपको समझना है कि परिवर्तन उसका मतलब। स्पर्धा, स्पर्धा ये तो आप जानते होंगे। स्पर्धा के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में? कंपटीशन। क्या? कंपटीशन। अब है प्रबंधन। प्रबंधन के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में? एडमिनिस्ट्रेशन। क्या? एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। न्याय। न्याय के लिए आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, या फिर इंग्लिश में कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है? जस्टिस, जस्टिस। हमें न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। समानता के लिए आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? इंग्लिश में क्या कहा जाता है समानता को? जस्टिस, सॉरी, इक्वालिटी। इक्वालिटी माने समानता को बोला जाता है इक्वालिटी। अनुमान को आप क्या बोलेंगे? एस्टिमेशन। क्या? एस्टिमेशन। क्या आप बता पाएंगे उपलब्धि क्या बोला जाता है? यहाँ पर दिया है अकम्प्लिशमेंट। क्या आपने बताया था ये? अकम्प्लिशमेंट।
अधिकार के लिए आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? क्या आप इन्हें बिना देखे बता सकते हैं? ऑथोरिटी, ऑथोरिटी, अथॉरिटी। हाँ, तो जब भी आपको कहना हो अधिकार तो आप बोल सकते हैं अथॉरिटी। मुझे अधिकार नहीं है, आई डोंट हैव अथॉरिटी। प्रोत्साहन के लिए आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? क्या आप बता पाएंगे? हम बता सकते हैं, फिर बोलिए। एनकरेजमेंट। क्या बोलेंगे? एनकरेजमेंट। माय फ्रेंड, आज तो आपने बहुत सारे वर्ड सीख लिए, तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, इसे अभी आपने देख करके बोला है माय फ्रेंड, इसे अब मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अभी नहीं, अगर आपको अभी समय है तो आप अभी सुन सकते हैं, पर इसे एक बार बिना देखे एक दो बार ज़रूर सुनिए, केवल सुनिए। और जब भी आपसे पूछा जाता है तो आप बिना देखे ही बोलने का प्रयास कीजिए। और यहाँ पर आपको अपने माइंड पर प्रेशर नहीं देनी है, इसे बार बार एक दो बार ज़रूर सुनिए, केवल सुनना है आपको। तो चलिए ठीक है माय फ्रेंड, अभी के लिए बस इतना ही। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड इट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल ज़रूर रखिए। थैंक यू।